अभी हाउ आर यू? अरे आज तो अवनी का बर्थडे है ना, तुम कहाँ? आई एम इन द होटल सुष्मिता। आज अवनी को उसका फेवरेट केक दूंगा और उसे बताऊंगा कि उसे कितना प्यार करता हूँ। अभिषेक अभी भी वक्त शायद अवनी तुम्हारे लिए राइट नहीं देते। बिगेस्ट होटेस्ट चेन इन इंडिया। सुष्मिता, उससे प्यार करने का फैसला मैंने खुद लिया एंड आई डोंट वांट हर टू फील बैड इन चलो वक्त आने पर उसे समझ सकता। और शायद आज ही वो दिन है, वो मेरे प्यार को जरूर समझेगी। तुम जैसा लॉयल पति ना मैं चाहती हूँ सबको मिले और लॉयल तेरे बगैर दानवीर, सुष्मिता अवनी के लिए उसका फेवरेट केक ऑर्डर किया मैंने और आज ही उसके साथ काट समय कांग्रेट्स। तुम हमें कितना प्यार करते हो अभिषेक। हमने ढूंढ लिया रिकॉर्डिंग का सिस्टम। मैं बस यही विश करूंगी कि तुम जहाँ भी रहो। हमने कल एक स्टोरी डाली थी, वहाँ में 3,50,000 व्यूज आया था ना एक स्टोरी में, लेकिन काय की बात कॉपीराइट लग गया। बाजी मांगो माफी, हम नहीं मांगे, हमें डिलीट ही करना। हम मांगे खतनी मांगे आएगा तो जीरो होगा। अरे वाह वाह कोई माफी नहीं मांगा, अब एडिट करके डाल दिया। भाई अभिषेक, अवनी के लिए आज माइक्रोफोन एक्सेस कर दा। माय लवली वाइफ अवनी। जाके स्टोरी डाल दे। अवनी, हमारे बर्थडे पे ये सस्ता सा स्ट्रॉबेरी केक लेके आया जी। भिखारी लाइफ तो क्या प्यार लाइफ काटने वाली मशीन है। यू नो आई डोंट बात है ऐसा काट रहा प्याज मत कर दो। इस केक को ना एक लाख केक ले भिखारी 3,50,000 और बाकी डाल पूरी अब पता नहीं दोस्त पे मिला कि नहीं मिला पैसा। अरे नहीं आज पार्टी में इस यूनिफॉर्म में ही रहना और अपने टोटल भाई चला कॉपीराइट वाले है। और तुम्हें पता है आज ने मुझे डायमंड रिंग गिफ्ट कॉपीराइट नहीं आता तो तुमने इस सड़ा सा केक। अवनी, इससे पता चलता है ये तुमसे कितना प्यार करता है। जय मोजा सब कॉपीराइट किया सब। तुमने इसे इस आलीशान होटल में क्यों रखा हुआ है? इसकी असली जगह ना सड़क पर है। फेंको इसे बाहर। रुके क्यों? दिखा दो इसको अपनी जगह। Why not? Why not? रिकॉर्डिंग डाल चल मेरे भाई। Nice shot. मम्मी 2 4 6 8 10 रोटी बनाइयो। अवनी क्या कर रही हो तुम? मैं मर सकता था अवनी। तो मर जाता एटलीस्ट धरती पे कुछ बोझ तो कम होता। और ये जो कचरा किया है ना इसको साफ करो और हाँ शर्ट उतारो, अपनी शर्ट से साफ करो। आज नाना बाबा से बता पानी नहीं उबल रहा था, मैं लगा 15 मैं तुमसे प्यार करता हूँ अवनी, इसलिए सब सह। लेकिन एक बात याद रखना, सब्जी में धरी थी वादा खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तुम्हारी बात ना मेरी जूती की भी नहीं है। चलो निकले यहाँ से। गुस्सा आ रहा है? बोला चिराग। नहीं सर। नहीं सर, कितना बोरिंग है यार तू। जो पूरी एडिट करने के बाद कोई फोन नहीं दिखा रहा। ये सब भीगी बिल्ली जैसा लग रहा है। अवनी, अभी फिलहाल मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकती। अबे ओ गधे, तू ना सिर्फ एक नौकर है, समझा? और नौकर की औकात होती है थूक के चाट। फटाफट ये सारा साफ कर, वरना तेरी नौकरी तो जाएगी जाएगी और तेरी इज्जत भी जाएगी, वो भी सड़क के बाहर, समझा? और पति
पति ना तो घर पे है, यहाँ पे सिर्फ एक मजदूर, समझा? अर्श, बाप लगती आ रही क्यों मुझे इसकी शक्ल देख के ना बड़ी इरिटेशन से हो करना जाती ले है। करना मुझे तो लगता है इसने अपनी पूरी जिंदगी में ना 1 लाख रुपए अभी एक साथ नहीं देखा होगा। ऐसा इंसान की सिर्फ और हिम्मत कैसे हुई मुझे उल्टा जवाब देने की? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? इस होटल की मालकिन। डायमंड होटल की मालकिन शायद आपको नहीं पता, अगले 3 दिन में ये होटल बिकने वाला है। दिखने वाला है? साले कोई नशा नुशा करके आया क्या? इस होटल को खरीदने की औकात ना सिर्फ एक आदमी के पास है। जल पर वो है पानी डालने सिंघानिया। वाला पर तू सिर्फ कचरा है। अपना ये सड़ा सा मुंह ना बंद कर दे वरना तू मलयालम। वैसे ही समझा? कचरा कौन है कल सुबह 9 बजे पता चलेगा। अब इस गंदी शर्ट को पहनो और काम पे लगो, क्योंकि हमारे होटल में कुत्तों को नंगा घूमने की इजाजत है। बार नहीं है ये पे प्याज के अच्छा प्याज के टमाटर के अच्छा और साइड अन के 3 दिन बाद तुम दोनों यहाँ खड़े होने के लायक भी नहीं हो। एक महीना तमाम खाएगा अब तो जैसे जाऊंगा न मम्मी हल्दी पकी न मिर्ची हल्दी ना डालियो नहीं ना मामा क्या मम्मी खाइयो ना 3 साल? हाँ 3 साल। अभिषेक, डाली नहीं ना पक गया था वो दिन जब तूने आग में कूदकर मेरी जान बचाई थी तब मुझे लग गया था कि तू कोई मामूली लड़का नहीं। खाओ खाओ तो नहीं कोरा खाओ राजेश अंकल, मेरी जगह कोई और भी होता वो भी यही करता। बने बाबा से मत आप बस आराम कीजिए। नहीं बेटा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। हमने मैंने करा मेरी एक ही चिंता है, बहुत ना बनाई मेरी बेटी अवनी। वो बहुत घमंडी हो गई। बड़े बड़े बाबा उसे लगता है कि डायमंड होटल और दौलत ही सब कुछ है। मुझे जमाने की ठोकर लगेगी। अंकल आधे ना सोया कि नहीं पका पाए मैं अपनी का ख्याल रखूंगा। तू मुझसे वादा कर कि तू अवनी का नौकर बनकर रहेगा, तू उसकी ढाल बनकर उसके साथ रहेगा, तू उसके होटल का बिजनेस संभालेगा, तू उसे कोई पता नहीं लगने देगा कि तेरी असलियत क्या है। जब तक उसे गरीबी का दर्द समझ नहीं आएगा वो एक अच्छी इंसान नहीं बनेगी। अभिषेक, मुझसे वादा कर, मुझसे वादा कर। मैं आपसे वादा करता हूँ अंकल, आज से पूरे 3 साल तक मैं अपनी का नौकर बन के रहूँगा और अपनी असलियत सबसे छुपा के रखूँगा जब तक अपनी को गरीबी का एहसास ना हो जाए। दिखा अंकल अंकल राजेश एक अंकल, रोटी अंकल वैसे बनी तो ठीक है तो पका नहीं ना अरे वो अभिषेक, अरे ध्यान क्या है तेरा? ये इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी है। तेरा बाप दे के गया क्या यहाँ पे? ला कहीं का 10 मिनट दे रहा हूँ तुझे। 10 मिनट के अंदर मुझे ये पूरा साफ चाहिए। जी शेफ हो जाएगा, थोड़ा वक्त दीजिए। वक्त? अरे वीआईपी कस्टमर लंच का वेट कर रहे हैं और तुझे वक्त चाहिए? पता है इस पूरे डायमंड होटल का ना सबसे बड़ा निकम्मा और नालायक इंसान ना सिर्फ तू है। पता नहीं ये अवनी मैडम ने तू जैसे लड़के को यहाँ पे नौकरी पे कैसे रख लिया। अबे वो नल्ले, तुझसे बात कर रहा हूँ। हाथ चला जल्दी से, काम कर। कचरा है, कचड़े के डब्बे में रहने लायक ही है तू। छी 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 छी, कितनी गंदी खुशबू आ रही है। अभिषेक बिल्कुल तेरे पसीने की तरह। और हाँ, मेरे कैबिन में अभी तक चाय क्यों नहीं पहुंची? तो सर वो क्या? अगले 5 मिनट में मेरी चाय ना पहुंची ना तो जानता कि मैं कौन हूँ।
और सुन, चाय एकदम अच्छी होनी चाहिए, अदरक वाली। सुना कि नहीं, अंधा हो गया है क्या? चल काम कर जल्दी। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। अंकल आपका वादा खत्म होने सिर्फ 3 दिन बाकी है। उसके बाद ही होटल कमों का समंदर बन जाएगा और तुम दोनों इसमें डूबोगे। ओह माय गॉड अवनी, ये रैक पिकर होटल के अंदर क्या कर रहा है? वैसे इस होटल के स्टैंडर्ड्स आर वेरी लो। ये सिक्योरिटी गार्ड ने इसे अंदर कैसे आने दिया? हमारे होटल के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल ठीक है। ये तो बस मेरा नसीब है। मतलब नया स्टाफ? इसकी शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे इसने सदियों से नहाया ही नहीं है। न्यू स्टाफ? मोटे वाले से काट लाए। नॉट रियली। मीट हिम। ये मेरे मरे हुए बाप की आखिरी गद्दी। माय सो कॉल्ड हस्बैंड अभिषेक, जो हमारे टुकड़ों पे पलता है, फ्री की रोटी खाता है और हमारा नौकर भी है। वेट वेट वेट, ये तुम्हारा हस्बैंड है? आर यू जोकिंग बेबी? मतलब तुमने पीटर से शादी कर ली? डायमंड होटल की मालकिन का पति, एक चाय वाला। आपने प्लीज, सब देख रहे हैं, मैं सिर्फ अरसर के लिए चाय लेकर जा रहा हूँ। तो जाओ, किसे रोका है? सब देख रहे हैं ना, तो देखने दो कि तुम्हारी औकात मेरे पैरों की जूती जितनी भी नहीं। गाइस, कैन यू बिलीव, इसे लगता है कि इसकी कोई भी बात मेरे लिए मायने रखती है। वो थोड़ा सा यार एक्टिव होना चाहिए। ये तो थोड़ा ढीला है यार। आई नो। या पानी पिला दे दे। गॉड सेक अभिषेक, चाय ही गिरी है, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अपनी बहुत जलन हो रही है। जलन हो रही है? तुमने मेरा और मेरे दोस्तों का मूड खराब कर दिया पूरा। अब चुपचाप इसे साफ करो और निकलो यहाँ से, वरना सिक्योरिटी को बुला के अभी धक्के मार के निकलवाऊंगी। तुम सबके सामने मुझे जलील कर रही हो अपनी। तुम हो जलील होने के लायक। अपनी पति हूँ मैं तुम्हारा, तुमसे प्यार करता हूँ मैं। पति है? पति, लेकिन वो रोज मेरे साथ सोती है। तो तू कहाँ है कपति? चल, तू मुझे साफ कर, समझा? हमने कहा ये जो तुम दोनों मेरे मेरे साथ बाली सही नहीं है। देखना, एक दिन बहुत पछताओगे। एक और खा ले। आज ही नमक है। 2 इनकी, 3 2 हमारी, 3 2 इनकी, 3 2 इसकी। क्या खाऊं? हाँ, देख रहे हैं मैं क्या कर रही है? 6 हमला खा। खत्म हो गए पूरे। जल्दी बनाएंगे। अब मैं चाय खाई गया था, चाय खाई। तुम आ गए? मुझे लगा शायद लॉबी में ही दम तोड़ दिया होगा। मैं वो बस सोने जा रहा था अपने। अरे अभिषेक, तुम इस घर के पति बाद में हो और नौकर पहले हो। अभी तो बहुत सारे काम पड़े हैं। चलो ये लो और इसे धो देना। इसे इतने अच्छे से रगड़ना कि सारे निशान निकल जाए। लेकिन अपनी ये बेडशीट साफ है, मैंने जस्ट अभी चेंज की है इसे। साफ नहीं है अभिषेक, इसमें अर्श के परफ्यूम की खुशबू आ रही है और वो ना मुझे चुभने लगी। और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जले हुए हाथों से इसे इतना रगड़ो कि उसमें अर्श की एक भी महक बाकी ना रहे। The hell are you saying, अपनी? मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरे सामने तुम अपने कौन सा पति जो मेरे बाप ने मुझ पे थोपा? अभिषेक, पति वो है जो अपनी बीवी को ना हीरे मोतियों से लाद दे। तुम तो एक फटा हुआ यूनिफॉर्म भी लेने की औकात नहीं रखते। अर्श ना मर्द, डायमंड होटल का GM और तुम सिर्फ एक गलती हो। निकलो यहाँ से। मैं बस तुम्हारे बाप को दिया हुआ वादा पूरा करूँ। ना कब का वादा? तुम सिर्फ मेरे पैसों के लिए यहाँ पे हो। निकलो अभी यहाँ से। और सुबह तक अगर इसमें से अर्श की खुशबू नहीं गई, कल पूरा दिन तुम किचन में सो, वो भी फ्लोर। समझ गए?
दूर आते हो राजेश अंकल, बस दूर आते। आपने कहा था अपने को गरीबी का दर्द दिखाना, लेकिन उसने तो इंसानियत ही बेच दी है। 2 दिन बाद जब सूरज उगेगा तो डायमंड होटल तुम्हारा नहीं होगा अपनी, और हर्ष तू सड़क का कचरा साफ करेगा। नौकर, देख, बीवी के साथ मजे कर रहा हूँ। जरा कुछ चाहिए सर आपको? हाँ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। गर्मी में काम करते करते एकदम सूखा छुआरा बन गया है। अभिषेक, तुझे गर्मी नहीं लगती क्या? या मजदूरी करते करते तेरी चमड़ी एकदम सख्त हो गई है? अर्श, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए तो ये पूल डेक ही स्वर्ग जैसा है। मेरे बाप ने तुझे सड़क से उठाया था ना, आज पूल तक आ गया। वाह, क्या जर्नी रही है। हाँ, बहुत तरक्की कर ली तूने। अरे अभी असली तरक्की तो बाकी है। कैच। इसे अभी जाकर लॉन्ड्री में देकर, इनफैक्ट लॉन्ड्री में नहीं, अपने हाथों से धोकर अच्छे से सुखा कर ला जा। क्या तुम भी ना बेचारे का मुंह गीला कर दिया। और सुन भिखारी, जरा ध्यान से धोना। ये स्विमिंग ट्रंक्स ना तेरे पूरे साल की कमाई से ज्यादा महंगे हैं। इन्हें बेचकर अपनी गरीबी मत मिटा ली। आपका कचरा संभालने की आदत हो गई है सर। पिछले 3 साल से यही तो कर रहा हूँ। क्या बोला तू? किससे बोल? माफी मांगा भी क्या? क्या कहा? माफी? अपनी माफी मांगने का वक्त खत्म हो गया। आई एम योर हस्बैंड। मैं ये सब नहीं देख सकता अपनी। ओ हेलो, दिमाग खराब है क्या तेरा? तुझे पता मैं कौन हूँ? इस होटल का जीएम हूँ मैं। तेरी नौकरी खा जाऊंगा, नंगा कर दूंगा तुझे, समझा? और सर, जीएम बनने के लिए ना एक होटल का होना सर। और अगले 2 दिन में ये होटल मेरा होगा। तुम्हारा नया चेयरमैन तुम्हारे सामने खड़ा है। 2 दिन और, बस 2 दिन बचे राजेश अंकल, फिर मेरा वादा पूरा हो जाएगा। मैं रोज अपना ईमान बेचता हूँ, इनकी गालियाँ सुनता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मैं कहा था अभी सुधर जाएगी, लेकिन नहीं, वो तो पत्थर बन चुकी है। मुझे इंसान समझती नहीं है वो। आज मेरे जले हुए हाथ पे नमक छिड़का उसने। राजेश अंकल, मैं रुका जरूर, लेकिन भटका नहीं। यहाँ किस मतलब उन्होंने मेरे छोटे से कमरे को भी, वाह वाह, पेंट हाउस के इतने बड़े बड़े कमरे क्या कम पड़ गए थे जो तुमने इस छोटे से कमरे को भी नहीं छोड़ा? मेरी इज्जत पे लात मारना काफी नहीं था तुम्हारा, जो मेरे बिस्तर को भी अपवित्र कर दिया तुमने। I'm sorry राजेश अंकल, अब 2 दिन का इंतजार नहीं होगा मुझसे, क्योंकि आपकी बेटी ने मेरी रूह को मार डाला है और मैं उसका एम्पायर मिटा दूंगा। Shashmita, I want the Diamond Hotel liquidated in 2 days. Every brick, every chair and every mattress.
अवनी और अर्श कचरे के डिब्बे में से खाना उठाएंगे, ये मेरा वादा है। अवनी, मेरे कमरे में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शेख, इतनी जोर से चिल्लाना, लगता है डायमंड होटल के नल्ले हस्बैंड का आज कुछ ज्यादा ही दिमाग गर्म हो गया। ये सब क्या है? दिन रात किचन में घिसता रहा, डबल शिफ्ट करता रहा, और तुम दोनों मेरे कमरे को, मेरे बिस्तर को नहीं छोड़ा। अपनी वही एक जगह थी जहां मैं चैन से सो सकता था। उफ, वो क्या है ना कि वो तेरा छोटा सा कमरा हमारे पेंटा हाउस के बेडरूम से बहुत अलग था। हमने सोचा कुछ चेंज होना चाहिए। क्या है ना, तेरे कमरे में ना एक अजीब सी खुशबू थी, करीबी वाली। माँ कसम मजा आ गया। क्यों बेबी? तुमने मुझे जलील किया, मारा, जलाया, लेकिन मेरा कमरा सिर्फ मेरा है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत पे इस तरह लात मारने की? तेरा कमरा? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? इस पेंट हाउस में ना एक भी ईंट तेरी नहीं है। तू सांस भी ना मेरी वजह से लेता है, मेरी परमिशन से लेता है। वो मेरा प्राइवेट स्पेस था। इस पेंट हाउस में ना कुछ भी प्राइवेट नहीं। मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ जाऊँ। हम चाहे बालकनी में जाए या तेरे वो बदबूदार कमरे में। तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला? तू सिर्फ एक कुत्ता है जो मेरे बाप ने मुझे तोहफे में दिया। वैसे भी कुत्ते ना चिल्लाते नहीं, जब मालिक आता है तो अपनी पूंछ हिलाते हैं, समझा? और तू यहाँ खड़ा होकर लेक्चर दे रहा है। वाह, तुम दोनों इंसान कहलाने लायक ही नहीं हो, क्योंकि राजेश अंकल की रूह को दुख पहुंचाया है तुमने। सुन बे कुत्ते, अपनी ना बक बंद कर, और मैं इतना मारूंगा ना, ऊपर से राजेश अंकल बचाने नहीं आएंगे तुझे, समझा? चल निकल यहाँ। और सुन, अगले घंटे में ना पूरा पेंट हाउस चमकना चाहिए। अगर एक भी निशान दिखा ना तो इस कमरे में नहीं, होटल के कचरे के ट्रंक में फेंकूंगा तुझे। चल निकल अब यहाँ से। गुड नाइट। और हाँ, मेरा बेड साफ हो जाना चाहिए कल तक। मुझे तुम्हारी शक्ल देखते ही घिन आ रही है। आउट। अभी अर्श, अब तुम्हें कचरे वाले ट्रक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कल तुम खुद दोनों कचरा बन जाओगे। क्या हुआ? कुछ तो बोलो, क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? तीन महीने पहले उस बारिश वाली रात को जब अवनी ने मुझसे कहा था कि उसे डर लग रहा है, उसने मेरा हाथ थामा था। नल्ले बेटा, तेरे को दिखाई नहीं देता? सारा कारपेट खराब कर दिया। शिट बेबी, ये कैसे? मतलब बेबी सुनो, मेरा करियर, मेरी इमेज सब कुछ खराब हो जाएगी। इस बच्चे का कुछ करो। अर्श, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। I'm too scared। क्या ये सच है? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी पर्सनल बात के लिए बोलने की? तुझे पता भी क्या हो रहा है यहाँ पे? चल निकल यहाँ से, चल निकल। अपनी, मुझे बस इतना बता दो, क्या ये मेरा बच्चा है? तेरा? तू? अभिषेक, तू ना एक वेटर है, समझा? तुझे पता वो कौन है? डायमंड होटल की मालकिन, और वो तेरे बच्चे की माँ बनेगी। अवनी, सुनो तुमने क्या कहा इसने? सुना? तुम्हारी औकात देखी अभिषेक? मुझे सच में लगता है कि डायमंड होटल की मालकिन एक वेटर के साथ? अपनी, उस रात, वो बारिश वाली रात पेंट हाउस में तुमने मुझसे कहा था तुम अकेली हो,
और अपनी मैंने तुम्हें संभाला था और हम दोनों के बीच बेड़ा करो चलो। वो एक गलती थी और मैं उस रात नशे में थी, वल्नरेबल थी और तुमने इसी बात का फायदा उठाया। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें अपना पति मान लूंगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई? आवाज मेरे पीछे अगले के साथ ये सब करने की? देखो तो देखो तो ये बच्चा अर्श का है। पता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम सिर्फ इस घर का एक गंदा दिमाग हो। इसका बाप अर्श एक कामयाब मर्द, तुम नहीं। बच्चे का बाप अर्श, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है इस धोखेबाज के साथ तुम्हारी जिंदगी हसीन है, ठीक है। अगले 10 मिनट में बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है। मुझे लगा था कि इस बच्चे के लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, और अब मीटिंग? तुम्हें कौन सी मीटिंग में जाना है? वहाँ जाके कचरा साफ करो, चलो। अभी अब कचरा साफ करने का वक्त खत्म हुआ। अब कचरा बाहर निकालने का वक्त है। अबे सुन, ये जो तू बाप बनने के सपने देख रहा है ना, ये सपना तेरा बहुत जल्द टूटने वाला है। और वैसे भी अरे ये बच्चा किसका है? और तुझे पता है ना अवनी कौन है? डायमंड होटल की आइरिस, और तू गंदी नाली की पैदाइश। हो सकता है, क्या पता इस बच्चे में तेरा गंदा खून हो, लेकिन ऐसा गंदा खून ना हम इस खानदान में आने नहीं देंगे। मेरा खून गंदा नहीं है सर, कि मेरा खून इतना कीमती है आप उसे खरीदने का कभी सोच भी नहीं सकते। बस करो तुम दोनों, चुप हो जाओ। मुझे क्लैरिटी चाहिए। मैं किसी नौकर के बच्चे को अपना नाम नहीं दूंगी। हर्ष, हम डीएनए टेस्ट करेंगे। अभी क्या? मिसेस खन्ना, डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है, पैटर्निटी कंफर्म है। अपनी बता दो इसे कि ये बच्चा मेरा है और ये बच्चा इस होटल का वारिस भी। बताओ इसे। जीत कर दी। डीएनए मैचेस, ये बच्चा तुम्हारा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब आप इधर आइए, इधर आइए। आप इसे चेक कीजिए दोबारा। ये हो ही सकता है ये बेटर है एक। क्या? ये बच्चा मेरा है, मेरा बेटा। क्या मेरी बेटी? क्या मैं अपने बच्चे को? तुम्हें क्या लगा बच्चा तुम्हारा है तो मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी? ये बच्चा ना मेरे लिए सबसे बड़ी बदनामी है। मैं इस बच्चे को अपनाऊंगी, लेकिन तुम्हें नहीं। तुम कल भी एक नौकर थे और आज भी मेरे बच्चे के बाप बनने के लायक नहीं। हाँ, मान लिया कि ये बच्चा तेरा है, पर बेटा किस्मत मेरी है। ये बच्चा मेरा नाम यूज करेगा और तू बस एक डॉनर, एक कचरा, सिर्फ फेंक देना चाहिए। सही कहा तुमने हर्ष। अवनी, इस बच्चे का बाप ये हो नहीं सकता, क्योंकि इस बच्चे का बाप वो होना चाहिए जो पूरे देश का मालिक हो। चेयरमैन ऑफिस में मीटिंग शुरू हो चुकी है और तुमने मुझे कहा था ना मेरा खून गंदा है हर्ष, लेकिन याद रखो अगले 1 दिन में मैं तुम्हारा इस होटल से पछोड़ डाल दूंगा। अपने फिलहाल इस वक्त हमें क्लिनिक जाना चाहिए। मुझे छुआ मत। हाँ? तुझे सच में लगा कि डायमंड होटल की मालकिन तुझ जैसे भिखारी का बच्चा पैदा करेगी? हाँ? तुझे कैसे लग गया कि मैं अपना बॉडी, अपनी फिगर और अपनी रेपुटेशन को दांव पे लगा के तेरे बच्चे को पैदा करूंगी? अभी हमारा बच्चा है,
तुम्हारे खून का हिस्सा है, तुम इसे कैसे बोल सकती हो ये सब अपनी? ये बच्चा मेरे लिए एक पैरासाइट, एक गंदा कीड़ा है जिसको मुझे 9 महीने अपनी कोख में रखना है और मैं इसको अपने साथ 9 महीने लेके नहीं घूम सकती। क्या जवाब दूंगी मैं दुनिया को? इसके बच्चे का बाप कौन है? एक वेटर जो प्लेट साफ करता है। तुमने सही कहा अपनी, इस बच्चे का इस दुनिया में आना डिजास्टर होगा। इस गटर के बच्चे को इस दुनिया में आने का कोई हक नहीं है। अपनी मैं हाथ जोड़ता तुम्हारे पैर पड़ता हूँ अपनी, इस बच्चे को प्लीज मत मारो। तुम्हें मैं नहीं पसंद ना, मैं इस बच्चे को लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा और शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन प्लीज हमने इस बच्चे को मत मारो, आई रिक्वेस्ट यू। अपने गंदे हाथों से मुझे टच करना बंद करो। औकात तुम्हारी भिखारियों जैसी है। 3 साल से मेरे घर पे रोटियां तोड़ रहे हो फ्री की और मेरे बच्चे की भीख मांग रहे हो। डॉक्टर, ऑपरेशन थिएटर रेडी कीजिए। आई वॉन्ट दिस पैरासाइट आउट ऑफ माई बॉडी राइट नाउ। मुझे 1 मिनट के लिए भी ये गंदगी अपने अंदर नहीं चाहिए। हम अभी अबॉर्शन करेंगे। मैम, मेडिकल प्रोसीजर टाइम लगेगा। डबल पैसे दूंगी मैं आपको। ये गंदगी अभी साफ करो। अभी नहीं, ये बात मत करो अपनी, तुम्हें राजेश अंकल की कसम। राजेश अंकल तो मर चुके और उनके साथ साथ तुम्हारा सपना भी। गेम ओवर नल्ले। अब पहले तेरा बच्चा मरेगा, फिर तेरी नौकरी जाएगी। एंजॉय द साइलेंस, गुड बॉय। खून बहुत जा चुका है, आपको तुरंत O पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है। तुमने सिर्फ मेरा बच्चा नहीं मारा, तुमने उस इंसान को मारा जो मेरे पूरे दिल से प्यार करता है। वो अभिषेक जो हर जगह तुम्हारे लिए हंस कर सकता है, और आज इस बारिश में मैं आ गया। मैं पागल था, मुझे लगा तुम्हारी नफरत की जगह ये इंसानियत छुपी हुई है, लेकिन तुमने तो उस नन्हे से जान को पैरासाइट बना दिया। एक ऐसा गुनाह कर दिया जिसकी माफी खुदा के पास भी नहीं होती। चौबीस घंटे, एक दिन और। राजेश अंकल, आपने मुझसे पूरे 3 साल, मैंने पूरे 1094 दिन आपकी बेटी का नौकर बनकर उसके जूतों की धूल साफ की है। कल दोपहर 12 बजे आपका दिया हुआ वक्त खत्म हो जाएगा। कल जैसी सूरज अपने पीक पे होगा अपनी, तुम्हारी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। तुम्हें क्या लगता है डायमंड ओरल तुम्हारा है? कल तुम्हें पता चलेगा तुम मेरे ही घर में रह रही थी। बोलो सुष्मिता। अभी सिंघानिया ग्रुप के सारे शेयर्स ट्रांसफर हो चुके हैं। डायमंड होटल के 70% इन्वेस्टर्स ने भी तुम्हारे फेवर में साइन कर दिया है। कल सुबह बोर्ड मीटिंग का एजेंडा सेट है। गाला फंक्शन की तैयारी कैसी चल रही है? सब तैयार है। अवनी और अर्श को लग रहा है कि वो नए चेयरमैन से मिलने आ रहे हैं ताकि अपनी कंपनी बचा सके, पर वो ये नहीं जानते वो अपनी तबाही के जश्न में आ रहे हैं। बड़े इनवाइट भेज दो, स्पेशल VIP एंट्री। मैं चाहता हूँ कल जब मैं स्टेज पे जाऊँ अवनी की नस्लें मुझसे मिले। मैं देखना चाहता हूँ कि जब अवनी को पता चलेगा कि उसका नौकर हस्बैंड ही उसका भगवान है तो उसके चेहरे की रंगत कैसे उड़ेगी। और अर्श? उसकी चिंता तो मत कर, उसे तो मैं अपने हाथों से सड़क पे फेंकूंगा। उसने मेरे बच्चे को गटर का खून कहा था, कल उसे गटर में मैं सुलाऊंगा। अभिषेक खन्ना मर चुका है सुष्मिता, कल दुनिया सिर्फ अभिषेक सिंघानिया को देखेगी। अवनी, तमीज भूल गए हो क्या अपनी? एंड वेयर इज माय ब्लैक कॉफी? कॉफी पीने का बीत गया, अब होश में आने का। होश में? तुम्हें लगता है तुम मुझसे ऐसे बात कर सकते हो? एक नौकर, एक नल्ला हस्बैंड जो कल मुझसे भीख मांग रहा था। अवनी, मैं यहाँ तुम्हें वार्निंग देने आया हूँ। कल शार्प 12 बजे मेरा खुद से किया हुआ वादा पूरा हो जाएगा। 24 घंटे और, फिर तुम्हें पता चलेगा मैं असली में कौन हूँ।
बड़ी बड़ी बातें। क्या दिखाओगे तुम मुझे? अपने फटे हुए बच्चे या अपने गरीबी की दास्तां? तुम्हारी असलियत यही है कि तुम एक नौकर हो और रब। तुम्हें तो मेरे जूते भी मुझसे पूछ के साफ करने पड़ते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये होटल ये तुम्हारे बाप की लेगेसी है? अपनी ये होटल सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जो कल मेरे एक सिग्नेचर से राख हो जाएगा। सिग्नेचर? तेरी औकात भी है बैंक अकाउंट खोलने की? निकल जा यहाँ से, इससे पहले सिक्योरिटी को बुला के तुझे थक्के मार के बाहर निकालूं। तेरा ये गंदा सा चेहरा देखकर ही मुझे घिन आने लगता है। तूने हमारा पैरासाइट खो दिया, अब तेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने सिर्फ अपना बच्चा खोया, लेकिन तुमने अपना नसीब खोया। वैसे कल गाला फंक्शन में नए चेयरमैन से मिलने आ रही हो ना? हाँ, अभिषेक सिंघानिया से। वो एक असली मर्द, एक विलेन है जो हमारे होटल को बचाएगा। और तुम कहीं दूर पीछे खड़े होकर उनको सर्व करते। चेयरमैन सिंघानिया से जरूर मिलना, इतना ध्यान से मिलना कि रोज तुम्हारे सपने में आए। हेलो मैम, वो सिंघानिया ग्रुप के लॉयर्स लॉबी में खड़े हैं मैम। कह रहे हैं कि होटल का पोजीशन ऑर्डर आज ही साइन करना है। आज इतनी जल्दी? ठीक है, उन्हें बोलो मैं आ रही हूँ। ओके। देखा तूने, अभिषेक सिंघानिया ने अपना काम शुरू कर दिया। चल अब निकल यहाँ से, तेरी मनूसियत सारी डील खराब कर रही है। टिक टॉक टिक टॉक। अभी काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। एंजॉय द लग्जरी वाइडेड क्लास, क्योंकि कल के बाद तुम्हें सड़क पे सोने की आदत डालनी है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इसे यहाँ से बाहर फेंको। क्या हो रहा है? और इस कचरे को बाहर फेंको। इसका दिमाग खराब हो गया है, बदतमीजी कर रहा है मुझसे। तुझे समझाया था ना मैंने कि तू एक कुत्ता है, और कुत्ते की जगह कहाँ होती है? दवाई दे रही गेट पे। वही मर्द है ना जिसके लिए तुमने मेरा बच्चा मारा। ध्यान से देखो इसे। चुप कर अर्श, इसका मुंह बंद करो। इसकी आवाज़ से ना मुझे उल्टी आ रही है। आज तो कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है। तुझे क्या लगता है कि तू कल सुबह मेरे चेयरमैन से मिल पाएगा? तू नहीं इस होटल की दहलीज भी पार नहीं कर पाएगा। चल बाहर निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, चल चल। हमारी मालकिन का ऑफिशियल पति, और ये वेटर इस होटल का चेयरमैन बनने के ख्वाब देख रहा है। चेयरमैन चेयरमैन की हालत देखो तुम। भिखारी इससे अच्छे दिखते हैं, भिखारी। चल निकल यहाँ से। आज से डायमंड होटल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद। अगर तुम इस होटल के आसपास भी दिखे ना तो मैं जेल करवा दूंगी तुम्हें। Go and rot in the gutter where you belong. गटर में कौन सोएगा? इसका फैसला कल दोपहर 12 बजे होगा। हर्ष चुप कर साले, और यहाँ से निकल। चेयरमैन को चोट लग गई। तुझे क्या लगा ऐसे शर्ट उतार के फेंकने से तू हीरो बन जाएगा? देख अपने आप को, जमीन पे पड़ा है, नंगा, जख्मी और अकेला। नहीं यश, अकेला नहीं हूं मैं। मेरे साथ उन लोगों की बददुआएं हैं जिन्हें तुम्हें 3 साल से सताया है। अब ना बस तू एक काम कर, कुत्ते की तरह रहना सीख।
ये जमीन तेरा बेड है और ये आसमान तेरी छत। और एक बात ना कान खोल के सुन लियो, अगर इस होटल के 100 मीटर के आसपास भी तू दिखा ना तो साले तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ऐसी जगह फेंकूंगा ना जहाँ एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। टांगे तोड़ने की बातें कर रहे हो, कल बात करेंगे, क्योंकि कल तक तुम्हारे पास खड़े होने की जमीन भी नहीं बचेगी। फिर से वही पुरानी स्क्रिप्ट अपडेट हो चुकी है और अपनी सही कहती है। तू ना एक पैरासाइट है। यह है तेरी औकात, एक होटल के जीएम की थूक। इसे संभाल के रखियो, क्योंकि ये तेरी आज तक की सबसे बड़ी कमाई है। चलो अभी। मुझे अभी खड़ा होना होगा अपनी अर्श। अभी तुम्हें मेरे हाथों तबाह होना है राजेश अंकल। मैंने अपना वादा पूरा किया, 3 साल हर एक दिन, लेकिन अब मेरी हिम्मत अभिषेक, अभी आंखें खोलो, अभी आंखें खोलो। ये किसने किया है? सिंघानिया खानदान के वारिस की ये हालत, किसकी मौत ने दस्तक दी है? जिसने ये हाल किया अभी का? कौन मेरे दोस्त को अकेला छोड़ के गया है? अभी आंखें खोलो। हेलो मनीष, होटल डायमंड के एक स्टाफ को लाइन में खड़ा करो। अभी क्या अभी? जिसने मेरे दोस्त का खून बहाया है उसका मैं पूरा खानदान मिटा दूंगी। जल्दी अभी प्लीज आंखें खोलो। अभी आंखें खोलो, तुम्हारी सुष्मिता आ गई है। अभी तो ये है। अभी आराम से तुम जाकर। डॉक्टर ने कहा था ट्रॉमा और एग्जॉशन के कारण तुम गहरी नींद में रहोगे, बट आई एम ग्लैड कि तुम जल्दी जा गए। अभी सुष्मिता, मैं यहाँ और तुम चुप, एक शब्द मत बोलना तुम। 3 साल अभी, पूरे 1000 दिनों तक मैं इंतजार करती रही। सिंघानिया एम्पायर का इकलौता वारिस, इस देश का सबसे बड़ा टाइकून, वेटर के कपड़ों में झूठे बर्तन धो रहा था। सुष्मिता, वो जरूरी था क्योंकि मैंने राजेश अंकल से वादा किया था। तो क्या तुम खुद को बेच दोगे अभी? तो छोटे से डायमंड होटल की घमंडी मालकिन के पीछे तुमने सब कुछ भुला दिया है। अपना नाम, अपना रुतबा, अपने दोस्त, सब कुछ। तुम्हें पता है तुम्हें उस हालत में देखकर मेरे दिल पे क्या बीती? नंगे सड़क पे जख्मी पड़े हुए थे तुम। अभी तुम्हें उस हालत में देख के मेरा दिल ना फट गया था। अभी सुष्मिता, मैंने उन्हें इंसानियत सिखाने की कोशिश की थी। मुझे लगा राजेश अंकल की बेटी में थोड़ा तो दिल होगा। दिल? जरा अपने हाथ देखा, कि जले हुए निशान में तुम्हें कहाँ दिख रहा है उसका दिल? और वो 2 कौड़ी का अर्श, कंपनी का जीएम, उसने तुम्हारे मुंह पे थूका। मैंने वीडियो देखी है लॉबी की। अभी अगर आज वो आदमी यहाँ से जिंदा चला गया ना तो मेरा नाम भी सुष्मिता सिन्हा है। नहीं सुष्मिता, उन्हें तुम नहीं मारोगी, उन्हें मैं मारूंगा। क्या मतलब? मेरा वादा आज पूरा हो चुका है। आज दोपहर 12 बजे मैं अपने कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। राजेश अंकल ने पूरे 3 साल मांगे थे मुझसे और मैंने एक भी दिन कम नहीं होने दिया। आज मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मतलब शेर जाग गया है? जागा नहीं है, भूखा है। आज डायमंड होटल में गाला फंक्शन है और अवनी बहुत बेचैन है नए चेयरमैन से मिलने के लिए। सुष्मिता, तैयारी करो, क्योंकि आज मुझे वहाँ नौकर बनकर नहीं, उनकी बात बनकर जाना है। और ध्यान रहे, होटल के हर एग्जिट पे हमारी टैक्टिकल टीम होनी चाहिए, क्योंकि होटल से सिर्फ एक ही चीज़ बाहर निकलेगी, अवनी का कमन।
अब आया ना मेरा दोस्त वापस। तुम फिक्र मत करो अभिषेक, मैं अनाउंसमेंट्स बताती हूँ। शहर का हर बड़ा आदमी आज वहाँ मौजूद होगा और इन सब के सामने तुम उस अग्नि के सर से उसका ताज उतारोगे। ताज नहीं उतारूंगा सुष्मिता, मैं उनकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। अग्नि और अर्श तैयार हो जाओ, क्योंकि आज ये नौकर तुम्हारी मौत बनकर आ रहा है। अभी तुम्हें पता भी है तुम्हारे बिना राजमहल ग्रुप का क्या हाल है। बिजनेस तो चल ही रहा होगा सुष्मिता, तुम जो संभाल रही हो उसे। बिजनेस चल रहा है अभी, सोल गायब है। उस दुनिया के सबसे बड़े, सबसे महंगे 7 स्टार होटल चेन के राजमहल ग्रुप के इकलौते वारिस हो। ये दुनिया तुम्हें द फैंटम एयर के नाम से जानती है, क्योंकि किसी ने कभी तुम्हारा चेहरा ही नहीं देखा। और तुम वहाँ उन घटिया लोगों के टॉयलेट साफ कर रहे थे। अरे संभालो अपने आप को। सुष्मिता, मैंने रोज उनके टॉयलेट साफ किए, उसे दुख नहीं हुआ। मैंने इन चले हुए हाथों से दिन रात काम करता रहा, उन तरस नहीं आया। लेकिन सुष्मिता, उसने मेरा बच्चा मार दिया। बच्चा? अभी तुम क्या बोल रहे हो? हाँ सुष्मिता, उसने मेरा बच्चा मार दिया, मेरी लेगेसी। मेरा खून उसके अंदर था। मैं बाप बनने वाला था। सुष्मिता, मैं उसके सामने गिड़गिड़ाया, भीख मांगी, उसके पैर पकड़े। उसने मेरे बच्चे को पैरासाइट कहा और मेरे सामने उसे अबॉर्ट करवाने चली गई। उसने सिंघानिया खानदान के वारिस को मारा। अभिषेक सिंघानिया मर चुका है सुष्मिता। वो अभिषेक सिंघानिया, वो बेचारा आसपेन जो कभी प्यार की उम्मीद करता था, उसने कल सड़क पे दम तोड़ दिया है। लेकिन अब उनकी औकात मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। मैं वहां चेयरमैन बनकर जाऊंगा, तो डायमंड होटल को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे शमशान में रखने के लिए। अवनी को सड़क पर लाऊंगा और उस अर्श को कचरे में सुलाऊंगा। तो फिर देर किस बात की? तैयार हो जाओ अभी। तुमने मेरा बच्चा मारा है ना, मैं तुम्हारी अकड़ मारूंगा। तुम्हें क्या लगा मैं 3 सालों तक हाथ पे हाथ धरी बैठी रहूंगी? मुझे पता था तुम्हारा वादा कब खत्म हो रहा है। और मैं ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि अवनी खन्ना तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी, इसलिए मैंने अपनी पूरी तैयारी करके रखी थी। तो डायमंड होटल की हालत? अवनी खन्ना को लगता है कि उसका होटल बहुत सेफ है, कि वो डायमंड होटल की मालकिन है, पर वो ये नहीं जानती कि वो एक कचरे के ढेर पर बैठी हुई है। डायमंड होटल पूरी तरह कर्जे में डूबा हुआ है। ये देखो, डायमंड होटल्स के 80% शेयर्स प्लेज्ड हैं और उनके बैंक अकाउंट्स वो भी फ्रीज होने वाले हैं। अर्श पिछले 6 महीनों से होटल के अकाउंट से न जाने कितने करोड़ों रुपए निकाल के अय्याशियों में लगा रहा है। कभी दारूबाजी, कभी गैम्बलिंग और न जाने कितने गंदे शौक। इसका मतलब अवनी को अंदाजा नहीं कि उसका कामयाब मर्द उसे लूट रहा है। बिल्कुल भी नहीं। उसे तो ये लगता है कि जो नया चेयरमैन है, यानी कि तुम, उसे बेल आउट पैकेज दोगे, पर उसे ये नहीं पता उसका डायमंड होटल अगले 1 हफ्ते में ऑक्शन होने वाला है। सारे पेपर्स तैयार हैं। अवनी खन्ना के पास खड़े होने के लिए जमीन तक नहीं बचा। इसका मतलब आज का गाला फंक्शन होटल डायमंड को बचाने के लिए नहीं। आज रात डायमंड होटल का जनाजा निकलेगा। आज अवनी खन्ना स्टेज पे अपने होटल को बचाने की भीख मांगने के लिए पहुंचेगा और तब तुम वहां पहुंचोगे। मैं वहाँ जाऊँगा, उसे चेक तो नहीं, पोजेशन का ऑर्डर। राइट, मैं उसका सब कुछ खरीदूंगी। उसका डायमंड होटल चेन, पेंट हाउस, उसकी गाड़ियाँ, उसका घमंड, उसका गुरु, उसका सब कुछ।
तुम्हारे। मैंने ऑक्शन के सारे बिड्स ब्लॉक करवा दिए। बायर ओनली वन, राजमहल ग्रुप। उसने सिंघानिया ग्रुप के वारिस को मारा है ना। आज उसे पता चलेगा कि जब सिंघानिया तबाही पे आता है ना तो अपने पीछे राख तक नहीं छोड़ता। सुष्मिता, रोल्स रॉयस त्याग कर और उस अर्श के लिए कचरे वाला ट्रक, क्योंकि उसका सफर आज वहीं से शुरू होगा। गेम ऑन माय फ्रेंड। चलो अवनी खन्ना का स्वागत करते हैं उसकी बर्बादी में। फाइनली डायमंड होटल्स की हवा साफ है। थैंक गॉड वो पनौती चला गया। सच में 3 साल से उसकी शक्ल देख देख के मेरा दम घुटने लग गया था। सही कहा तुमने अम्मी, और उसकी हिम्मत तो देखो, चेयरमैन बनने के ख्वाब देख रहा था। कसम से आज जब मैंने उसे स्टेज से फेंका ना, दिल में ऐसे शांति सुकून सा मिला मुझे। और चेयरमैन सिंघानिया के आने से पहले हमने सारा कचरा साफ किया। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है। आज सुबह बैंक से एक फाइनल नोटिस आया। हमारा बड़े वाला लोन डिफॉल्ट हो रहा है और अकाउंट्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि अगर हमने 3 दिन में इंटरेस्ट पे नहीं किया ना तो वो हम पे लीगल एक्शन लेंगे। हर्ष यार, तुम हमेशा पार्टी का मूड खराब कर देते हो। बैंक के नोटिस तो आते रहते हैं। चिल। नहीं अवनी, इस बार बात सीरियस है और वो कह रहे हैं कि हमारी क्रेडिट लिमिट खत्म हो रही है और इन्वेस्टर्स भी सवाल पूछ रहे हैं। इसीलिए तो मैंने आज काला फंक्शन रखा है। अगले हफ्ते ग्रैंड ऑक्शन इवेंट। मैंने वहाँ पे सारे बड़े VVIPs को और नए इन्वेस्टर्स को बुलाया है। सब नए चेयरमैन अभिषेक सिंघानिया से मिलने के लिए मरे जा रहे हैं। अभिषेक सिंघानिया, ये कौन है? और वो नया चेयरमैन हमारी हेल्प क्यों करेगा? उसे क्या फ़ायदा? क्योंकि डायमंड होटल खन्ना खानदान का गर्व है। मैं नए चेयरमैन को 20% शेयर्स ऑफर करूँगी और उनके बेल आउट पैकेज से हमारा सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। ऑक्शन में बिडिंग होगी, प्राइस स्काई हाई जाएगा और खन्ना एम्पायर्स फिर से टॉप पे होगा। डायमंड होटल कभी नहीं रुकेगा, समझे? आई होप तुम सही कह रही हो। और अगर नए चेयरमैन ने मना कर दिया तो? क्यों मना करेगा? मैं अपनी खन्ना, मैं जब किसी से कुछ मांगती हूँ ना तो कोई मना नहीं करता था। और अभिषेक सिंघानिया भी तो एक मर्द है। मेरे चाम के आगे तो बड़े बड़े टाइकून्स भी पिघल जाते हैं। तो डर छोड़, आज रात हम सेलिब्रेट करते हैं। चीयर्स। कल जब हम अभिषेक सिंघानिया का स्वागत करेंगे ना तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। सही कहा आपने। कल सुबह खन्ना और सिंघानिया एक हो जाए और वो भिखारी अभिषेक बेचारा सड़क पर भूख के मारे मर चुका होगा। Cheers! Cheers to you, Vicky. To a new beginning of me. तुम्हारी तबाही की शुरुआत। कल ग्रैंड ऑक्शन है अभी। बैंक ने होटल को सीज कर लिया है। अवनी खन्ना को लग रहा है कि कल वो स्टेज पे आएगी, नए नए इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करेगी और अपनी होटल को बचा लेगी। उसे लगता है उसकी किस्मत अभी भी उसकी दासी है। किस्मत बदलने में सिर्फ एक पल लगता है सुष्मिता। अवनी ने मेरे बच्चे का एक पल छीना है ना, मैं उससे उसका पूरा इतिहास छीन लूंगा। सही कहा। कल अवनी खन्ना स्टेज पे अपनी होटल बचाने आई और अपनी लेगेसी को बचाने के लिए सबके सामने भीख मांगेगी। और हम वहाँ उसे बचाने नहीं, उसे खरीदने जाएंगे। मैं उसका घमंड इतने गंदे तरीके से तोड़ूंगा कि उसे अपनी मौत हसीन लगने लगेगी। सड़क पर ले आऊंगा उसे, जैसे उसने मुझे बेहोशी की हालत में सड़क पे छोड़ा था। और अर्श, उसके बारे में क्या सोचा है? उसे तो GM बनने का बहुत शौक है। बनेगा ना वो GM, लेकिन द डायमंड होटल का नहीं, राजमहल ग्रुप के कचरे के गोदाम का। तो मैंने अपने सेक्रेटरी को बोल दिया है, उसके लिए वही शर्ट तैयार रखी, तो वेटर वाली शर्ट जो उसने मेरे बदन से पहनी, वही शर्ट उसकी किस्मत बनेगी। टू द ग्रैंड ऑक्शन चेयरमैन। कल खन्ना एम्पायर का सूरज हमेशा के लिए ढल जाएगा। सूरज ढलेगा नहीं सुष्मिता, मैं उसे अपने हाथों से मिटा दूंगा। कल दोपहर 12 बजे अपनी को पता चलेगा कि अभिषेक सिंघानिया कैसा दिखता है।
आंसू का वक्त निकल गया, अब सिर्फ हिसाब होगा। अवनी, look at the crowd. अपने जापान के होटल किंग्स हैं, लंदन के प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, और हमारी क्रेडिट लिमिट गिर चुकी है। ये सबको पता चल गया होगा कि हमारे बैंक बैलेंस खत्म हो चुके हैं, और सब हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम कोई बीमारी हो। चुप करो अर्श, अपनी घबराहट में चेहरे पे मत आने। अगर हम कमज़ोर लगे तो ये सब हमें जिंदा खा जाएंगे। बस हमें एक बिग फिश चाहिए। आज हमें फॉरेन इन्वेस्टर को फंसाना होगा, उन्हें यकीन दिलाना होगा कि डायमंड होटल अभी भी एक सोने की चिड़िया है, वरना सब कुछ खत्म, हम रोड पे आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास दाव लगाने के लिए है क्या? मैं उन्हें झूठ बोलूँगी, कहूँगी कि चेयरमैन सिंघानिया हमारे साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, और जैसे ही उनका नाम आएगा तो बिडिंग अपने आप हाई हो जाएगी। बस चेयरमैन सिंघानिया एक बार यहाँ आ जाए। मिस्टर चोपड़ा, गुड टू सी यू। वो डायमंड होटल के नए एक्सपेंशन प्लान के बारे में। एक्सपेंशन? अवनी बेटा, मैंने सुना है तुम्हारा होटल आज ऑक्शन ब्लॉक पे है। पहले तुम नए चेयरमैन का इंतजार करो, वही तय करेंगे कि तुम कल से इस पेंट हाउस में रहोगे कि नहीं। हम यहाँ मजाक बन गए हैं, सबको पता कि हम कौन हैं। लेट्स लीव बिफोर इट गेट वर्स। मैं अपने मैं भिखारी की तरफ पीछे नहीं खड़े होने। आज नए चेयरमैन को मेरा जलवा देखना है। Ladies and gentlemen, please welcome the CEO of the Global Rajmahal Group, the women who control 40% of the world's luxury real estate, Miss Sushmita Sinha. राजमहल ग्रुप, सुष्मिता सिन्हा। अर्श, ये दुनिया की सबसे अमीर औरत है। अगर इसने हमारे होटल में इंटरेस्ट ले लिया तो हम बच गए। सही कहा आपने, ये हमारा जैकपॉट है, और इनके लिए 2000 करोड़ तो इनकी पॉकेट मनी होगी। फटाफट इनके पैर पकड़ लेते हैं। वेलकम मिस सुष्मिता सिन्हा, मैं अवनी खन्ना, इस होटल की मालकिन। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अवनी खन्ना, इस होटल की मालकिन? शायद आपने न्यूज़ नहीं देखी। अगले 10 मिनट में डायमंड होटल का कोई मालिक नहीं बचेगा, सिर्फ एक बायर होगा। और मेरे आने पे इतना मत उछलो, मैं यहाँ सिर्फ अपने दोस्त का रास्ता साफ करने आई हूँ। And now, please stand for the chairman of the Singhania Empire, Mr. Abhishek Singhania. अभिषेक सिंघानिया? ये नाम सुष्मिता सिन्हा, राजमहल ग्रुप की मालकिन यहाँ क्या कर रही है? अरे मैंने तो सुना था कि ये पेरिस में मीटिंग कर रही है। अगर इनका एक सिग्नेचर पूरे स्टॉक मार्केट को हिला देगा, और जिस प्रॉपर्टी पर राजमहल ग्रुप हाथ रख देना, सोना बन जाएगा। राजमहल ग्रुप? हर्ष, इनके पास तो अनलिमिटेड पैसा है। घमंड तो देखो इसका, एज इफ ये हॉल इसके बाप का है। मुझे तो उसकी शक्ल से ही नफरत हो रही है, और इसका पैसा, उफ। अपनी तुम गुस्सा छोड़ो और इन्हें अपनी तरफ खींचो। सोचो, अगर सुष्मिता सिन्हा ने हमारे डायमंड होटल में इन्वेस्ट किया ना, तो हमें नए चेयरमैन के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। वी कैन स्टे इन पावर। तुम सही कह रहे हो। अनलिमिटेड वेल्थ मीन्स अनलिमिटेड सर्वाइवल। हाय मिस सिन्हा, इट्स प्लेजर टू हैव यू हियर। मैं अवनी खन्ना, इस होटल की ओनर। हमने आपको काफ़ी महीनों से मेल डाला हुआ है आपसे मिलने के लिए। मिस सिन्हा, क्या आपने सुना नहीं? मैं डायमंड होटल्स की हाइरिस, मैं आपसे बात कर रही हूँ। गार्ड्स, आजकल के होटल में हाइजीन का बहुत इशू है। यहाँ कितनी डस्ट उड़ रही है, इसे साफ करवाओ। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। क्विक। साइड हो जाइए प्लीज। मिस सिन्हा कचरे से बात नहीं करती। आइए मैम। अवनी, इन्होंने तो हमें पहचाना भी नहीं, और ये हमें कचरा क्यों बोल रहे हैं? घमंड तो देखो इसका,
इसको तो मैं देख लूंगी, और अभी हमें अभिषेक सिंघानिया से मिलना है। वो आते ही होंगे, वो मुझसे ऐसे बात नहीं करेंगे। टारगेट इज इन पोजीशन। हमने उसे बताया नहीं है, और उसके चेहरे पे डर साफ नजर आ रहा है। प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट स्ट्राइक। लेट द ऑक्शन बिगिन विद ब्लैक पाथ। Attention everyone, the chairman has entered the building. The live auction for Diamond Hotel starts in 3, 2, 1. गुड इवनिंग। डायमंड होटल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, खन्ना खानदान का जज्बा है। हमारा होटल शहर के प्राइम लोकेशन पे है। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ महीनों से हमारे होटल को कैश फ्लो इशू है, बट हमारे ब्रांड वैल्यू अभी भी उतनी ही हाई है जितनी पहले थी, और डायमंड होटल आज भी अमीर लोगों की फर्स्ट चॉइस है। ब्रांड वैल्यू? आप किस दुनिया में जी रही हैं मिस अवनी? प्राइम लोकेशन में कचरे का ढेर भी होता है, लेकिन वो सोना नहीं होता। मिस्टर मेहता, आप हमारे पुराने इन्वेस्टर हैं, आपको पता है हमारा टर्नओवर। आपकी होटल की ब्रांड वैल्यू 0 हो चुकी है, और डायमंड होटल के नाम पे इस शहर में सिर्फ लीगल नोटिस बचे हैं, और आपके अकाउंट्स भी बैंकरप्ट हैं। आप 2000 करोड़ मांग रही हैं। आपके तो बैंक लोन्स भी 2500 करोड़ से ज्यादा है। वो न्यूज़ पुरानी है। हमने चेयरमैन सिंघानिया से बात की, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अभी नए इन्वेस्टर आते ही सब बदल जाएगा। चेयरमैन सिंघानिया का अभी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा है कि वो किसी भी फेल फैमिली लेगेसी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा है आपकी ब्रांड वैल्यू से। बट नहीं, ये झूठ है। चेयरमैन ऐसा नहीं कह सकते। सच कड़वा होता है अवनी खन्ना। तुमने अपने पापा की मेहनत की कमाई उस 2 कौड़ी के जीएम के गंदे शौकों पे उड़ा दी। अब भीख मांग के क्या फायदा? ऑक्शनर, प्लीज बिड शुरू कीजिए। देखते हैं डायमंड होटल की कीमत कितनी बची है। Please, ma'am. Ladies and gentlemen, the base price for Diamond Hotel is 1500 crore. Do I have a bid? 1500 crore going once, going twice. प्लीज मिस्टर मेहता, मिस्टर चोपड़ा, कोई तो बिड कीजिए। हमारे होटल का पेंट हाउस, पूल डेक सब आपका होगा। मिस अवनी, हमें पूल डेक नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए, मनी। और आपके होटल में सिर्फ मौत का सन्नाटा है। मिस सिन्हा, राजमहल ग्रुप, प्लीज आप तो बिड कीजिए। मैं कचरा नहीं खरीदती अवनी खन्ना। वो तो मेरा दोस्त है, उसे सफाई करने का शौक है। खन्ना खानदान का अंत इतना सस्ता नहीं होगा। आई बिड 5000 करोड़। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने कहा था अकाउंट्स मैनेज हो जाएंगे, आज पूरा शहर मेरे पे हंस रहा है। और ये 5000 की बिड की किसने है? उससे क्यों पूछ रही हूँ? ये पूरा होटल तुम्हारे नाम पे है। मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। ये पीटर का कोई बड़ा प्लेयर है, हो सकता है राजमहल ग्रुप का कोई आदमी हो। हम बर्बाद हो गए अवनी। अवनी, ये क्या सुन रहे हो? बाहर मीडिया वाले कह रहे हैं कि डायमंड होटल की नीलामी, खानदान की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। और लोग कह रहे हैं कि हमारे बैंक होटल्स फ्रीज हो रहे हैं। अवनी, हमने तुम्हें होटल चलाने के लिए दिया था, डुबाने के लिए नहीं। प्लीज, मैं हैंडल कर रही हूँ ना। अभी नए चेयरमैन आने वाले हैं। चेयरमैन? कौन से चेयरमैन? हाँ, और वो तुम्हारा भिखारी पति कहाँ है? वो इडियट, बुलाओ उसे और कहो कि चेयरमैन के सामने वो आके गिड़गिड़ाए। हो सकता है कि उसकी सब चीजें देख के किसी को उस पे तरस आ जाए। बुलाओ उसे। अरे वो 2 कौड़ी का आदमी हमारे किसी तो काम आएगा। सही बोला मॉम, बिल्कुल सही बोला। वो मंगूस यहाँ पर होता ना तो हम सारा एकदम उसके सर पर डाल देते। हम मर गया वो नौकर। ढूंढने की जरूरत नहीं सुमित्रा जी, मैं यही हूँ।
अभी भी जिंदा है। मुझे तो लगा डायमंड होटल से निकलने के बाद तूने पूल में कूद के जान दे दी हो, पर खैर तू अब तो जिंदा ही बच गया है। अभी भी वही सस्ती घटिया शक्ल। अबे ओ नल्ले, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ एंटर होने की? ये वीवीआईपी इवेंट है, यहाँ पे ना एक प्लेट की कीमत तेरी पूरे साल की कमाई से ज्यादा होगी। निकल यहाँ से। तुम मेरा मजाक देखने आए हो ना अभिषेक? देखो देखो, यही चाहते थे ना तुम? खुश हो ना? मैंने वही चाहा जो तुमने मेरे साथ किया अपनी। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे घमंड का आईना दिखाया। ओए भिखारी, जुबान संभाल के। ये हमारा नौकर है और नौकर ही रहेगा। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो यहाँ से। इसने हमारी मालकिन का बच्चा मारा है। ये एक क्रिमिनल है। अर्श, बच्चा मैंने नहीं, तुम्हारे लालच ने मारा। और रही बात सिक्योरिटी की, तो एक बार प्लीज स्टेज पर देखो। Attention please, the 5,000 crore bid has been verified. I invite the new owner of Diamond Hotel and the chairman of Singhania Industries on the stage. मैंने कहा था ना अम्मी, सिर्फ एक दिन और वेट कर। ये नहीं हो सकता। अभिषेक सिंघानिया, अपनी देखो, ये कचरा यहाँ भी पहुँच गया। भगवान अभिषेक, इस नल्ले की इतनी हिम्मत कि हमारी जश्न का तमाशा देखने यहाँ तक चल गई। तुझे औकात कैसे हो इस इवेंट पे आने की? तू अंदर घुसा कैसे? पीछे के दरवाजे से आया ना, जहाँ से कचरा बाहर फेंकते हैं? अवनी, मैं यहाँ पर किसी का मजाक उड़ाने नहीं आया। मैं तो बस वो देखने आया हूँ जो मेरा है। तुम्हारे पास है क्या? एक फटी हुई शर्ट के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। यहाँ के हमारी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए बहुत सुकून मिल रहा होगा तुम्हें कि एक डायमंड होटल नीलाम हो रहा है। मेरा मजाक उड़ाने आया है? मेरा सब खत्म हो गया, मेरा होटल चला गया, मैं बर्बाद हो गई, और तू वहाँ पे खड़े होकर हंस रहा, स्माइल कर रहा है। तू ना एक पनौती है, तू मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। नहीं अम्मी, मैं पनौती नहीं, ना ही तुम्हारा साथ, मैं तुम्हारा सच हूँ। ओए सुन, तेरी इतनी मजाल, तू अपनी से ऐसे बात कर रहे हैं। अपनी इसके तेवर तो देखो जरा, इसकी आंखों में डर वर नहीं है, क्योंकि ये खुद को हमारे बराबर समझता है। और बातें तो देखो जनाब की, 5,000 करोड़ की। अरे साले, 5 रुपए भी है क्या तेरी जेब में? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे उल्टा जवाब देने की? और ये है तेरी असली जगह, मेरे जूतों के नीचे। निकल जा यहाँ से। Ladies and gentlemen, the break is over. The new chairman of Singhania Industries and the owner of Diamond Hotel is ready to address the board. अभी थप्पड़ मारने का बहुत शौक है ना तुम्हें? देखते हैं आज जब किस्मत तुम्हें थप्पड़ मारती है तो दर्द कैसा होता है। मैं तुझ पे करती हूँ। The floor is yours, Mr. Chairman. Please come and take what belongs to you. ओए भिखारी, स्टेज पे कहाँ जा रहा है? सिक्योरिटी, बाहर निकालो इसे। मिस्टर चेयरमैन, आपका स्टेज आपका इंतजार कर रहा है। प्लीज। गुड इवनिंग अम्मी, मैं वापस आ गया। ओए नल्ले, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ घुसने की? तू है कौन और क्या करने आया यहाँ? नाली के कीड़े, मेरी बहन का तमाशा देखने आया ना बस। तुझे क्या लगता है कि अगर हम बर्बाद हो गए तो तू जश्न मनाएगा? देखो इसका चेहरा, कल ये भीख मांग रहा था और आज काले कपड़े पहन के चेयरमैन से मिलने चला है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मेरा कॉलर छोड़ दो यश, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। तू मुझे धमकी दे रहा है? यश खन्ना को धमकी दे रहा है तू? एक सुअर की औलाद, एक वेटर जिसे कल धक्के मार मार के सीढ़ियों पर फेंका गया था, उसे महंगा पड़ेगा।
चोर है यार। जितने लोग यहाँ खड़े हैं वो सब जाने कि ये एक नंबर का चोर है और ये हमारे घर में नौकर था। इसने हमारी फाइल्स चुराई, मेरी बेटी को धोखा दिया और ये हमारी बेटी के टुकड़ों पे पल रहा। ये अभिषेक है, सिर्फ अभिषेक, कोई अभिषेक सिंघानिया नहीं दोस्तों। चुप हो जाओ अभी, सब देख रहे हैं। देखते तो ना अभी, लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि चेयरमैन के आने से पहले यहाँ एक गंदी नाली का कीड़ा घुस आया है। सिक्योरिटी, इसे यहाँ से पकड़ के धक्के मार के बाहर फेंक दो। ये एक वीवीआईपी इवेंट है, यहाँ कुत्तों का आना मना है। चल बाहर निकल। तूने सुना नहीं क्या मालकिन ने क्या बोला? तुझे बाहर निकलने के लिए बोला है। निकल बाहर, नहीं तो इधर ही। समझा ना, बाहर निकल। तू ऐसे नहीं समझेगा क्या? बिल्कुल सही किया। इस जानवर के साथ यही बर्ताव होना चाहिए। ज्यादा बकवास कर रहा था ना? कैसा लग रहा है? ब्लडी गवार। सर मैम आप पागल हो गए हो क्या? सुष्मिता सिन्हा, ताजमहल ग्रुप की डायरेक्टर, वो नीचे आ रही है, आप इसे मार रहे हैं। बंद करो सर, हम सब फंस जाएंगे। आप हमारी भी लुटिया डुबाओगे सर, प्लीज रोक दो। हम क्या करें? तमाशा शुरू इसने किया था। अगर उन्होंने देखा कि डायमंड होटल के फ्लोर पे ये वेटर को इस तरह से मार रहे हैं तो हमारा इंप्रेशन तो मिट्टी में मिल जाएगा सर। सिंघानिया ग्रुप हमको 1 मिनट में बैंकरप्ट कर देगा। इससे पहले कि वो यहाँ पे आए, आप इस कचरे को साफ कीजिए सर, हटाइए। सही कह रहे हैं, मैं इस नौकर के चक्कर में अपना बड़ा दिन खराब नहीं कर सकती। उठाओ इसे और यहाँ से लेकर जाओ मेरे से दूर। देखो दूर भी जाने का टाइम नहीं है। और देखो गेट पे भी कितनी सिक्योरिटी बढ़ गई है। आस-पास कहीं ठिकाने लगा दो इसे, नहीं तो खन्ना खंडान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इधर आओ जल्दी, इसे साफ करो, ये खून। जाओ जल्दी जाओ यहाँ से। गई भैंस पानी में। It's really honor to have you. बहुत हो गई फॉर्मेलिटी। मैं यहाँ तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आई हूँ अपनी खन्ना। Where the hell is the CEO of my company, Mr. Abhishek Singhania? Where is he? Where the hell is Mr. Abhishek Singhania? अभिषेक, अगर तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो प्लीज बाहर आओ। कहाँ है अभिषेक सिंघानिया? अभिषेक सिंघानिया को बाहर लेकर के आइए, इससे पहले कि मैं इस पूरे होटल में आग लगा दूं। Can somebody please speak up? मिस सिन्हा, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हम तो खुद उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार? Really? हाँ, हमारा होटल एक्चुअली फाइनेंशियल क्राइसिस में, हम बैंकक्रप्ट होने वाले हैं मैम। और सिंघानिया सर ही हैं जो हमें बचा सकते हैं इस टाइम पे, तो हम उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? हमने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं है, फिर भी हम उनके सामने हाथ जोड़ने के लिए रेडी हैं। हाँ मैम, एग्जैक्टली। मिस्टर अभिषेक सिंघानिया तो हमारे लिए भगवान जैसे हैं। हम तो उनका स्वागत करने के लिए तड़प रहे हैं। हमें सच में नहीं पता कि वो कहाँ है। तुम सबको पता भी है ये क्या है? किसका है? अरे आपने इसको क्यों उठा लिया? ये कचरा है, फेंक दीजिए इसको। ये कचरा है? मैडम, ये नकली और सस्ता नेकलेस हमारे सर्वेंट का है। उसने कहीं से चुरा लिया होगा और आज ही हमने उसे लात मारकर इस होटल से बाहर निकाला है। हाँ मैम, वो ना अभिषेक हमारा वेटर बहुत ही बदतमीज आदमी था। शायद भागते वक्त उसका लॉकेट गिर गया होगा।
मैम वैसे भी डायमंड होटल के फ्लोर पे ऐसी फेक चीजें अच्छी नहीं लगती। सिक्योरिटी प्लीज बाहर फेंको इसे। मैडनेस, तुम सब पागल हो चुके हो, या तो फिर तुम्हारा घमंड ना तुम्हारे दिमाग को खा चुका है। नकली चीज लग रही है ये तुम्हें? तुम्हें पता भी है कि इसकी कीमत क्या है? 100 करोड़। इट्स मेड आउट ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डायमंड। और ये लॉकेट किसी नौकर का नहीं, मेरे दोस्त इस ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर अभिषेक सिंघानिया की मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन में से एक है। पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 3, और उन्होंने मुझे ये बताया हुआ है कि वो इस लॉकेट को अपने आप से कभी अलग नहीं करते। ये नहीं हो सकता। वो वेटर, वो नौकर चेयरमैन है। अभिषेक वो नल्ला चेयरमैन। सुनो अवनी, अभिषेक ने मुझे कहा था कि वो ये लॉकेट अपने आप से कभी अलग नहीं करेगा जब तक उस पे हमला ना हो। और ये लॉकेट अभिषेक के पास नहीं है, तो इसका मतलब अभिषेक खतरे में है। कहाँ है अभिषेक? अभिषेक वो नल्ला चेयरमैन? यस, अभिषेक द चेयरमैन। गार्ड्स, लॉक द डोर्स। कोई भी इंसान यहाँ से वापस जिंदा नहीं जाएगा। लॉक इट। कैसे रह जाऊँ पे? अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक आगे खोलो। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक आगे खोलो। अभिषेक, तुम सब लोग देख क्या रहे हो? हाँ, अरे डॉक्टर को फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ। किसने किया ये? हाँ, किसने किया है? अभिषेक, अभिषेक प्लीज आगे खोलो। तुमने सिंघानिया खानदान के वारिस को मार दिया। अगर आज अभिषेक को कुछ भी हुआ ना, तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगी। इस पूरी शहर को मैं कब्रिस्तान बना दूंगी। अवनी, हम मर गए। अगर ये सच में सीईओ हो ना, तो सिंघानिया ग्रुप हमें जिंदा काट देगी। वो नौकर नहीं हो सकता। अभिषेक सिंघानिया नहीं, कांट बी पॉसिबल। इन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाओ। कम ऑन फास्ट। मिस सिन्हा, आप क्यों रो रही हैं? आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये हमारा नौकर है, हमारा टॉयलेट साफ करता था। ये अभिषेक वो अभिषेक नहीं है। जुबान बंद कर घटिया औरत। जिस इंसान को तुम नौकर और सर्वेंट बुला रही हो ना, वो राजमहल ग्रुप का सीईओ है। इकलौता वारिस, इस देश का सबसे बड़ा टाइकून। अभिषेक सिंघानिया के एक सिग्नेचर पे ना तुम्हारे डायमंड होटल जैसे न जाने कितने हजारों होटल्स खड़े होते हैं और मिट जाते हैं। तो फिर वो झाड़ू क्यों लगा रहा था? क्योंकि वो पागल है। वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। अपनी इतनी मोहब्बत कि उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। अपना नाम, अपना रुतबा, अपनी पहचान, अपने दोस्त, सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए। मिस्टर राजेश खन्ना के मरने से पहले अभिषेक ने उनको वादा किया कि वो 3 साल तक तुम्हारी ढाल बनके खड़ा रहेगा, और उसने वो वादा निभाया। तुम्हारी हर गाली, हर इंसल्ट, सब कुछ वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सहता गया क्योंकि उसे लगा कि तुम्हारा दिल किसी दिन पिघल जाएगा। पर तुमने क्या किया? तुमने उसे कचरे की तरह फेंक दिया, उसका वारिस मार दिया। अपनी आज तुम्हारी औकात मिट्टी से भी सस्ती है। अपनी खन्ना सिन्हा, आप
उसे नहीं जानती, ये अभी है हमारे घर का फालतू नौकर। तुम सब घमंड में पागल हो चुके हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम डायमंड होटल के मालिक हो? कि ये लोग जो आए हैं यहाँ पे, ये सब लोग तुम्हारे स्टेटस की वजह से आए हैं? हम खन्ना खानदान है मैडम, हमारी औकात है यहाँ। आप बस मुझे ये बताइए कि उससे आपका क्या लेना देना है और वो क्या कर रहा था यहाँ पर। तुम जिस इंसान को कचरा बोल रहे हो, जिस इंसान पे तुमने थूका, चांटा लगाया, इंसल्ट की, उसकी औकात जानते हो? वो इस कमरे को, इस पूरे होटल को और तुम्हारी औकात को 1 सेकंड में खरीद सकता है। क्रिस्टीना, आप क्या कह रही हैं? उसे कौन खरीदेगा? वो सिर्फ अभिषेक है, अभिषेक सिंघानिया नहीं। बस हो गई तुम्हारी बकवास। अब तुम सब रोने की तैयारी कर लो, क्योंकि अब मैं तुमको तुम्हारी असलियत दिखाऊं। तुम्हारी आंखों पे जो घमंड का पर्दा है ना, इसे तो मैं उतारूं। क्या लगता है तुम लोग डायमंड होटल के मालिक हो? गार्ड्स, इन्हें मारो। चलो चलो, अभी किसका वेट कर रहे हो? मारो इन्हें नाउ। अपनी प्लीज। Like that, and then नहीं नहीं अपनी नहीं। अब आया ना मजा? अरे रुक क्यों गया? अवनी खन्ना, खोलो और अपनी किस्मत देखो। अवनी, ये है तुम्हारे कंपनी के डेट पेपर्स, सारे लीगल डिफॉल्ट्स। तुम्हारी कंपनी 500 करोड़ के कर्जे में डूबी हुई है, बैंकक्रप्ट हो चुकी है। अवनी खन्ना, डायमंड होटल अब तुम्हारा नहीं रहा, बैंक का हो चुका है। ओपन इट। फाइनल नोटिस ऑफ फोरक्लोजर 500 करोड़। नहीं, ये नहीं हो सकता। हर्ष, तुमने तो कहा था हमारे पास वक्त है। मैंने कोशिश की थी पर सारे बैंक्स ने अपना पैसा वापस मंगा लिया। और तुम्हें क्या लगता है 24 घंटों में पूरे 500 करोड़ कैश शहर के अलग अलग बैंक्स को देकर इस कंपनी की कमान किसने अपने हाथों में ली? Who do you think is the owner of this company? अभिषेक सिंघानिया। जिस आदमी को तुमने कुत्ता कहा, अपना नौकर कहा, आज वो तुम्हारा मालिक है। ये झूठ है। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? पैसा तो हमेशा से है मित्रा जी, मुझे तो बस इंसानियत की तलाश थी, जो आपके घर में नहीं है। ऑक्शनर्स, पेपर्स पर साइन कीजिए। द डायमंड होटल इज नाउ ऑफिशियली क्लोज फॉर द कस्टमर्स। एंड यू, जनरल मैनेजर बनने का बहुत शौक था। होटल के बाहर एक कचरे का ट्रक है, इस होटल का कचरा साफ करूंगी।
That too with your hands. बेटी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए, उसका घर मत बर्बाद करिए। हम अपनी गलती मान रहे हैं सर, आप जो भी कंपनसेशन बोलेंगे हम दे देंगे सर, प्लीज़ सर। मैम हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ राजमहल ग्रुप को बोलिए कि वो फोरक्लोजर वापस ले लें। डायमंड होटल के बिना कुछ भी नहीं है। आप प्लीज़ प्लीज़ हमें एक चांस दीजिए, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ये होटल हमारी साहस है, हमारी पहचान है, हम बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज़ हम सारे पैसे चुका देंगे, प्लीज़। चुप, सब लोग चुप। तुम लोगों की ना ये गंदी झूठी मासूमियत और ये नकली रोना धोना देख करके मुझे घिन आ रही है। अवनी, कहाँ थी तुम्हारी इंसानियत जब तुमने मेरे दोस्त को नंगा करके जख्मी सड़क पर फेंक दिया था, और जब इसने अपने बच्चे की भीख मांगी तब कहाँ थी तुम्हारी दया? मैं पागल थी, मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन आप भी तो एक औरत है, आप मेरे दर्द समझ सकते हो। प्लीज़ फोरक्लोजर कैंसिल कर दीजिए, प्लीज़, मैं आप प्यार छोड़ कर। देखो अवनी, ये रोना धोना मेरे सामने मत कर। वैसे भी मेरे आंसू तो बहुत पहले ही सूख चुके हैं। एंड यस, ये फैसला मेरे हाथों में नहीं। तो किसका है? आप भी तो राजमहल ग्रुप की सीईओ हैं। पूरी दुनिया जानती है कि राजमहल ग्रुप आपका है। आप एक साइन करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पूरी दुनिया गलत जानती है। मैं इस कंपनी की सिर्फ सीईओ हूँ, एम्प्लॉई। फैसला तो इस कंपनी के मालिक के हाथ में। मालिक मतलब? द राजमहल ग्रुप, सिंघानिया इंडस्ट्रीज, एंड नाउ डायमंड होटल के इकलौते मालिक अभिषेक सिंघानिया, जिसे तुमने 3 साल नौकर बना के रखा ना, वो सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, मेरे भी बॉस हैं। मेरा मतलब चेयरमैन प्लीज़ मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज़। क्या कहा? चेयरमैन? वाह, अभी थोड़े टाइम पहले मैं तुम्हारा कुत्ता था, नौकर था तुम, राइट? तुम्हारी टॉयलेट साफ करता था। बहुत जल्दी रंग बदला तुमने। इन्वेस्टर्स, बिडिंग का वक्त खत्म हो चुका है। मैं चाहता हूँ खन्ना फैमिली को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाला जाए। इनका सिक्योरिटी क्लियरेंस अब खत्म हो चुका है। एंड लॉयर्स, अगला कदम शुरू किया जाए, क्रिमिनल केस फॉर द मर्डर ऑफ माई चाइल्ड। पर हाँ, इन्हें सड़क पर नहीं, जेल में चाहिए। जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। मैंने कहा था ना, इनफैक्ट पिछले 3 दिन से कह रहा हूं, बस 1 दिन और रुक जाओ। नहीं अभिषेक, तुम इतने बड़े धोखेबाज कैसे हो सकते हो? धोखा मैंने नहीं, तुमने दिया अपनी मुझे। अरे मैंने तो अपना वादा पूरा किया है, तुम्हारे टॉयलेट साफ किए ताकि तुम्हारा घमंड ठंडा हो सके। मैंने तुम्हारी गालियाँ सुनी ताकि तुम्हारी लेगेसी बची रहे। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरा वजूद, मेरी इज्जत, मेरा बच्चा सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। हम हस्बैंड वाइफ हैं, हम बैठ के बात कर सकते हैं। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। क्या कहा? फिर से बोलना एक बार। बीवी? अवनी, शायद तुम भूल चुकी हो, कल शाम 12 बजे तुमने मुझसे डाइवोर्स पेपर पर साइन करवाया, और अब मैं तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा ऑनर। सुष्मिता, बहुत तमाशा है। Commence the hostile takeover. I want every asset of the Khanna family frozen by sunset, and I want them on streets by night. उनका पेंट हाउस, उनकी गाड़ियाँ, यहाँ तक अवनी के बैंक अकाउंट्स, सब कुछ राजमहल ग्रुप के नाम। और ये सुअर, नल्ला, अर्श, सो कॉल्ड जीएल, इसका क्या करना है? इसका इंतजाम मैंने कर दिया। इसके लिए कचरे का ट्रक मंगवाया। ये उस कचरे के ट्रक में घूमेगा और पूरे शहर के हर कचरे की ढेरी पर चक्कर लगाएगा। इसे भी पता चले पैरासाइट असल में दिखता कैसे। राजेश खन्ना का डायमंड होटल हमेशा के लिए बंद होता है, और कल से इस बिल्डिंग का नाम होगा सिंघानिया मेमोरियल।
मुझे? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अवनी की गेम है। मैं तो बस एक एम्प्लॉय हूँ, किसी ने उकसाया मुझे। तुमने तो भाग रहा था, तेरी वजह से मेरी बेटी बर्बाद हो। तुमने तो कहा था ये होटल कभी नहीं डूबेगा। हाँ चुप हो जाओ, पुलिस आ गई है। अवनी, डायमंड होटल अब सील हो चुका है। तुम्हारा पेंट हाउस, तुम्हारी गाड़ियाँ और तुम्हारा घर, सब कुछ मेरा है। ले जाइए इंस्पेक्टर इसे। अरेस्ट देम फॉर फ्रॉड, एम्बेजलमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट माय चाइल्ड। खुशाब, मिल गई शांति। ये सब तेरी वजह से हुआ अवनी, सब तेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से? तुमने ही थूका था उसके ऊपर, तुमने ही कहा था अभिषेक को यहाँ से निकालने के लिए। ये भी मेरी गलती है, मेरी गलती है ये। तुम्हें उसे इज्जत दी होती, अगर तूने उसे अपना पति माना होता ना, तो आज हम दोनों राजमहल एम्पायर पर राज कर रहे होते और मैं इस देश का सबसे बड़ा होटलर होता। तूने एक बिलियनियर को टॉयलेट साफ करने पर मजबूर किया, गंदी औरत। तेरे इस घमंड की वजह से ना मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। जुबान संभाल के बात। जब मैं उसे मारती थी तब तुम पीछे खड़े होकर हंसते थे, अब सारा इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। मुझे क्या पता था कि वो सिंघानिया है। तूने मुझे धोखे में रखा है। तू एक नंबर की ना गंदी औरत है। पहले तेरा होटल गया, फिर तेरा घर गया और फिर तेरा बच्चा, और अब देख पुलिस पकड़ के लेके जा रही है हमें, हम सड़क पे आ गए हैं। तेरे साथ रहना ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। धोखेबाज, जब मेरे पास पैसा था तो तू पूरे मजे ले रहा था। आज बुरा वक्त आ गया तो सारा इल्जाम मुझ पे डाल रहा है। तू भी तो मजे ले रहा था ना, अब भुगतो और मुझसे दूर हो जाना। दूर दूर तो मैं कब का चला जाता, लेकिन अब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अभिषेक ने मेरे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। 1 रुपया नहीं मेरे पास, 1 रुपया भी नहीं है। यही पड़ा था वो, इसी कंक्रीट पे। हमने उसे नंगा करके फेंका था और आज हमारे पास भी यही बचा है। ओए, तुम दोनों में से अर्श कौन है? मैं हूँ। क्या हुआ? चेयरमैन सिंघानिया का ऑर्डर है, तुम्हें नया जॉब मिला है। आज से शहर का सारा कचरा तुम उठाओगे। चलो चढ़ जाओ ट्रक पे, वरना पुलिस यहीं खड़ी है जेल ले जाने के लिए। चलो। देखो इन्हें भी, ये वही लोग हैं जो तुम्हें कचरा कहा करते थे। सुष्मिता, इनको देखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे ना अपने अतीत को देखने की जरूरत है और ना इन्हें देखने की। इन्हें अब सिर्फ मेरे साय का पीछा करना होगा और इनका हर पल मेरी दी हुई भीख होगी। कैसा लग रहा है मिस्टर चेयरमैन? द ओनर ऑफ राजमहल ग्रुप, द मैन हु बॉट द सिटी इन वन सिंगल आफ्टरनून। सुष्मिता, बिजनेसमैन, टाइकून, आयर, ये सब टाइटल्स हैं। You know what? 3 साल बाद सच में सांस ले पा रहा हूँ। मैं वाकई में आज़ाद हूँ। तुमने बहुत सहा है अभी, बहुत तड़पे हो तुम, और तुम्हें हर बार तड़पता हुआ देख के मेरा दिल फटता था। पर आज तुमने इनको इनकी औकात दिखा दी। अपना सारा हिसाब चुका दिया तुमने अभी। अब हम दोनों मिलके इस पूरी दुनिया पे राज करेंगे। अब अवनी खन्ना वही टॉयलेट साफ करेगी जहां उसने तुम्हारी इज्जत निकाली थी। सुष्मिता, उसने मेरा बच्चा मारा है। मैंने उसका वजूद मिटा दिया। अब मेरे दिल में ना गुस्सा है, ना दर्द, ना ही कोई गिला। मेरे पास सिर्फ तुम हो और ये एम्पायर जो हमने साथ। मिस्टर अभिषेक सिंघानिया, अब कोई फैंटम नहीं बचा। ये पूरी दुनिया जान गई है कि अभिषेक सिंघानिया कौन है और क्या चीज़ है। अब ये पूरी दुनिया हमारे इशारों पे नाचेगी। दुनिया तो हमेशा से हमारी थी, बस मैंने आज उसे बता दिया। मैं वापस आ गया हूँ सुष्मिता। वेलकम होम किंग।